Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 17, Econometrics. Assalamu alaikum, 6th semester. Econometrics. Chapter number 6, 6.1, discussed in previous lecture. Now, what is the main topic? 6.1, regression through origin. What is mean that regression to origin? We discussed in last lecture, previous lecture. Now example of that, example 6.1. Before starting the example, give the basic idea of that topic. Starting from origin, two type of market: portfolio market and security market. Security market and portfolio market sorry, here is the risk premium for this relationship. Now checking relationship between these two, but there is no intercept term. According to this topic heading, regression on the origin, through origin. And the second one, if in previous chapter before this 6, we discussed lot of graph on this base, that there is intercept available in the regression model. Now in this topic, yi is equal to beta I plus I xi into error term. No intercept in this model. Now example, data given from US country on the asset return and stock sector, cyclic consumer good and excess return xi and excess return. Two type excess return, two variable. One is excess return in percentage and second in percentage. This topic start what is the measurement in next video. The second one, consumer good and excess return xi in percent for on our all stock market index for UK. Monthly data from 1980 to 1999. Total observation 240. Total observation. This is the capital asset pricing model, which we discussed in previous in starting of 6.1. Now in this example 6.1 and 6.1, only 6.1, one example, only check the difference between intercept term in model and the second one, first model first model there is no intercept मेरे ख्याल में.
Yes, first model there is no intercept. In second model, intercept available. In first model, no intercept term. इंटरसेप्ट टर्म, अगर इंटरसेप्ट टर्म ना हो तो क्या होगा, अगर इंटरसेप्ट टर्म होगा तो क्या होगा। सिर्फ इसकी डिस्कशन के लिए इसको इंटरप्रेट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि आया एक मॉडल में इंटरसेप्ट की ज़रूरत होती है नहीं होती, तो इसको डिस्कस करने के लिए इन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, डेटा गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस एग्ज़ाम्पल के डेटा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं 1990 से स्टार्ट है 1999 तक, मंथली डेटा है, तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल इन्होंने रिग्रेस किया है थ्रू इव्यूज़, उसमें क्या किया है कि इंटरसेप्ट नहीं है तो सिर्फ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक्स आई पे एंड एरर टर्म। फर्स्ट जो इन्होंने रिग्रेस किया हुआ है ये हमारे पास, सेकंड इन्होंने जो रिग्रेस किया हुआ है सेकंड ये फर्स्ट रिग्रेशन है, सेकंड रिग्रेशन रन की है, तो वो सेकंड रिग्रेशन किस चीज़ की है, सेकंड रिग्रेशन हमारे पास है वाई आई प्लस बीटा नॉट, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई। अब हमारे पास मेन चीज़ क्या है, हम हर एक चीज़ पे किस चीज़ को, इसमें भी स्लोप को डिस्कस करना चाहते हैं, इसमें भी स्लोप को डिस्कस करना चाहते हैं, साथ में जो हमारे पास इंटरसेप्ट हैं उनको भी डिस्कस करना चाहते हैं, पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहते हैं। अब जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन से जो पास हो रहा है, ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, और ये क्या जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट बीटा नॉट, देन ये ऑरिजिन से नहीं हो रहा, इसके स्लोप में क्या डिफरेंस है, क्या थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है, इस बेस पे इसकी डिस्कशन किस चीज़ पे बेस करती है कि आपके पास बीटा नॉट जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट के मॉडल में जो इंटरसेप्ट आप पुट कर रहे हो वो क्या हो, मॉडल में जो इंटरसेप्ट है वो अगर सिग्निफिकेंट है देन इसका क्या मतलब है कि इसकी वजह से कांस्टेंट चेंज की वजह से इसको कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर इनसिग्निफिकेंट हो तो क्या होगा, अगर ये बीटा नॉट की प्रोबेबिलिटी इनसिग्निफिकेंट हो, देन हमारे पास क्या होगा कि जो दोनों मॉडल हैं, फर्स्ट मॉडल एंड सेकंड मॉडल, इसमें इतनी डिफरेंस नहीं होगी, स्लोप की वैल्यू होगी तो स्लोप की वैल्यू दोनों की थोड़ी सी डिफरेंस होगी। अब अगर बीटा की वैल्यू जो स्लोप है उसकी वैल्यू छोटी सी चेंजेस होगी, आर स्क्वायर सब कुछ स्मॉल सा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट आया बीटा नॉट मीन इंटरसेप्ट, देन क्या होगा, स्लोप भी चेंज होगा, आर स्क्वायर भी, स्टैंडर्ड डिविएशन सब कुछ चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब हमारे पास जो इस बुक में एग्जांपल किया गया है उसमें क्या, अगर देख लेते हैं कि क्या अब इंटरप्रिटेशन भी थोड़े हम डिस्कस कर लेते हैं, हम किस तरह एक एग्जांपल को या एक उसको डिस्कस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। लाइक ये क्या हमारे पास x, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05 से क्या लेस है 0.05 से, इट्स मीन कि ये हाईली, अब 0.05 से भी नहीं 0.01 से भी लेस है 0.01 से, तो इट्स मीन कि ये परफेक्टली ये हाईली सिग्निफिकेंट है। अगर ये 0.5 मीन 0.4 वैल्यू इधर 0.4 आती तो ये सिग्निफिकेंट है, हाईली नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट है। एक और वो 0.10, ये भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं 10% के साथ। अगर हमारे पास जो तिवरी है, तिवरी बेस पे हम पे डिस्कस करते हैं
क्या इनका रिलेशनशिप है। अगर 10% के साथ हमारे पास सिग्निफिकेंट आता है देन भी हम एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद किस चीज़ को, टी स्टेट को 2 के साथ कंपेयर करते हैं। 2 से टी स्टेट की एब्सोल्यूट टी स्टेट की 2 से वैल्यू ग्रेटर होगी दैन सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट होता है, ये लाजमी है कि सिग्निफिकेंट हो। इसके बाद कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर ये इंक्रीज़ होता है दैन डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज़ होता है। ये डिक्रीज़ होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज़ होता है। इट्स मीन कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है पॉजिटिव में। अब नेगेटिव होता तो इनडायरेक्ट, ये इंक्रीज़ होता तो ये डिक्रीज़ होता, ये डिक्रीज़ होता तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज़ होता। ये हमारे पास बेसिक एग्जांपल हैं। बाकी इसको रीड करना कोई इसमें इस तरह वो डिस्कस नहीं हुआ, कुछ ख़ास आइडियाज़, सिर्फ ये। अब ये क्या हमारे पास सेकंड जो मेन पॉइंट है, सेकंड मॉडल हमारे पास जो इन्होंने रिग्रेस किया हुआ है वो कोफिशिएंट सी इसमें रिग्रेस किया गया है। तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05 से ग्रेटर है। ग्रेटर मीन इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट देन इसका कोई रिलेशनशिप इसके साथ नहीं है। अब रिलेशनशिप नहीं है देन इसकी ज़रूरत ही नहीं है बाकी की डिस्कस करना। अगर रिलेशनशिप होता, देख लें इधर से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि टी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से क्या है, 2 से लेस है। ग्रेटर होती तो सिग्निफिकेंट, अब लेस है 2 से, इट्स मीन कि ये इनसिग्निफिकेंट है। इसके बाद आर स्क्वायर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ये बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हमारे पास 6.2 इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें।